दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान ने कामयाबी हासिल नहीं की जिसका कोई मकसद न था, और आइंदा भी कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने मकसद का तयन न करे। आपकी सलाहियतें, वक्त, जहानत, मेहनत, कोशिश, जज्बा, जुनून और कुर्बानियां किसी काम की नहीं अगर ये किसी खास मकसद के ज़ेरे ताबा न हो। ये दुनिया तालीम याफ्ता, ज़हीन और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि उनकी जिंदगी का एक वाज़िया मकसद नहीं। एक आदमी सफर कर रहा था, वो एक चौराहे पर पहुंचा। उसने वहां से गुजरते हुए एक बूढ़े राहगीर से पूछा, ये सामने वाली सड़क कहां जा रही है? बूढ़े ने कहा, तुमने कहां जाना है? वो आदमी बोला, मैं सिर्फ चलना चाहता हूं, असल में मुझे कहीं नहीं जाना। उस पर बूढ़ा बोला, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किधर जाना है तो फिर तुम कोई भी रास्ता अपना लो। आप कभी भी ऐसी बस में सवार होना पसंद नहीं करेंगे जिसके मुताल्लिक ये पता ना हो कि वो कहां जा रही है। जिंदगी भी एक सफर है और उस सफर की कामयाबी का सफर बनाने के लिए आपको अपने मकसद का शऊर होना चाहिए। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 98% लोगों का कोई वाज़िया नस्बुल लैन नहीं है, वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही वो लोग हैं जो नाकाम हैं। ख्वाहिशात पाल लेना बहुत आसान काम है, लेकिन उन ख्वाहिशात को बरकरार रखते हुए मुनज़्ज़म तरीके से और जज्बा जुनून से एक वाज़िया मकसद की शक्ल दे देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ख्वाहिशात सबके पास होती हैं, लेकिन मकसद किसी किसी के पास होता है। आपका ज़हीन होना इतनी बड़ी बात नहीं जितना आपका बमकसद होना आपकी खुशकिस्मती की अलामत है। अजीम ज़हनों में ख्वाब होते हैं और पस्त ज़हनों में फ़कत ख्वाहिशात। ख्वाहिश एक बीज की मानंद है, जब तक उसे बोया न जाए यह आपको फसल नहीं देगी। दुनिया के किसी बैंक में ख्वाहिशात कैश नहीं करवाई जा सकती, लेकिन जब किसी की ख्वाहिश जुनून बन जाती है तो वही शख्स बेशुमार बैंकों का मालिक बन जाता है। आप एक मकसद को मुंतखब करते हैं तो आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। बिज़ाहिर आप कभी काम कर रहे होते हैं और कभी नहीं, लेकिन आपका ज़हन हर वक्त उस मुंतखब शुदा मकसद के लिए सोच रहा होता है। मकसद के इंतखाब के बाद लातादाद अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हालात भी खुद ब खुद आपकी कामयाबी के लिए मुवाफिक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी को भी जब मुहद्दब अद्दत से एक जगह मरकूज किया जाता है तो वो कागज को आग लगाकर जला देती है। ज़हन की तमाम सलाहियतें और तवानाइयां भी जब किसी एक मकसद के ज़ेरे ताबा होकर इर्तिकाज़ की कुव्वत हासिल करती हैं तो आपको कामयाब बना देती है। हमारे नौजवानों को कैरियर प्लानिंग और बामकसद जिंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली जिंदगी में नाकाम रहते हैं। ऐसे बेशुमार नौजवान आपको मिलेंगे जिन्होंने 6 मुख्तलिफ मज़ामीन में मास्टर की डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन वो एक भी शोबा के मास्टर नहीं होते। इसलिए कामयाबी और खुशहाली उनके मुकद्दर में नहीं आती। वो नौजवान जल्दी कामयाब हो जाते हैं जिसने एक मकसद के तहत तालीम मुकम्मल की हो और एक खास शोबे का माहिर हो, बजाय उसके कि जिसने पूरा इंसाइक्लोपीडिया हिफ्ज किया हो और एक फिक्रा उसके जज्बे अमल का जुज़ न बन सका हो। जितना मर्जी तालीम याफ्ता हो जाएं और किताबों के अंबार पढ़ लें, अगर आपका कोई मकसद नहीं तो ऐसे ही है जैसे आपने बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन कर लिया और आपको कहीं भी नहीं जाना। तालीम फकत रोजी कमाना ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाती है। लोग मकसद का इंतखाब करते हुए डरते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ रुकावटें नजर आती हैं। याद रखें, रुकावटें तब नजर आती हैं जब आप अपने मकसद से नजर हटा लेते हैं। आपका मकसद आपकी जिंदगी के हर शोबा को मुतासिर कर देता है। बड़े मकासद ज्यादा जोशो खरोश पैदा करते हैं। अगर आप चांद को हदफ बनाएंगे, चांद ना भी मिला तो सितारे आपके दामन को भर देंगे। इसलिए एक बड़ा मकसद इंतखाब करें। मकसद ज़बाना हाल का वो इरादा होता है जो आपके पूरे मुस्तकबिल को बदल कर रख देता है।
मकसद आपको एक शनाख्त देता है। मौजूदा मकाम से मतलूबा मकाम तक का फासला मकसद ही तय कराता है। आपका मकसद आपके जीने का सबब होना चाहिए, वरना आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। देखा गया है कि शिकार शिकारी को धोखा दे जाता है। उसकी वजह यही होती है कि शिकारी गज़ा के लिए भाग रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जिंदगी बचाने के लिए। कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, हकीम मोहम्मद साइद, अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इमरान खान, इन सब के पास एक वाज़िया, हतमी और मुनफरिद मकसद हयात था, इसलिए वो कामयाब हुए। आपका मजाज दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए आपका मकसद भी दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। आपका एक मकसद नहीं हो सकता, सबके मकसद जुदा ही अच्छे लगते हैं। सारे एक ही सांस बचाएं तो दुनिया की सारी रौनकें ही खत्म हो जाएं। इसलिए दूसरों के मकासद और ख्वाबों पर तनकीद करने की बजाय आप अपना मकसद मुंतखब करें। आप क्या समेटना चाहते हैं, क्या इकट्ठा करना चाहते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं और क्या बांटना चाहते हैं। यही सवालात आपको मकसद मुंतखब करने पर उभारेंगे। अपनी ख्वाहिशात को मुनज़्ज़म करें और अपने मकसद के ताबिया करें। इस तरह आप जो कुछ बनना चाहते हैं वो बनने की सलाहियतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप वाज़िया तौर पर अपने मकसद से आशना हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी के सफर की इब्तिदा हो गई, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां खड़े हैं। असल अहमियत उस बात की है हम किस सिम्मत में बढ़ रहे हैं। आए दुरुस्त सिम्मत का तायीन करें। वस्सलाम।